दिल्ली में कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है और उनसे केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय पूछताछ कर रही है, तो वहीं आज यानी कि 30 मार्च को आपके दिग्गज नेता और दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्रालय के साथ साथ गृह और कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने कैलाश गहलोत को शनिवार यानी कि आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी का मानना है कि कैलाश गहलोत उस समूह में शामिल थे जिसने शराब नीति को लेकर ड्राफ्ट यानी कि मसौदा तैयार किया था और ये मसौदा दक्षिण भारत के ग्रुप को लीक भी किया गया था। नजफगढ़ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी विधायक कैलाश गहलोत पर ईडी का ये भी आरोप है कि उन्होंने दक्षिण भारत के बिजनेसमैन विजय नायर को अपनी सरकारी आवाज दिया था। ईडी ये भी कहती आ रही है कि उस दौरान कैलाश गहलोत का मोबाइल नंबर कई बार बदला गया था। दरअसल सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कैलाश गहलोत को मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद अपनी पैरवी कर रहे थे। उन्होंने अपना पक्ष स्वयं रखा और सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी की उनकी हिरासत 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। हालांकि ईडी ने पूछताछ के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। कथित रूप से शराब घोटाले का यह मामला साल 2021 और 22 का है, जिसमें दिल्ली सरकार पर आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन का आरोप लगाया गया है। इस मामले की शुरुआत 17 नवंबर 2021 को होती है, जब दिल्ली के केजरीवाल सरकार शराब को लेकर नई एक्साइज पॉलिसी यानी कि आबकारी नीति को लागू करती है। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि अब वो शराब कारोबार में शामिल नहीं होगी। सरकार के इस ऐलान के बाद दिल्ली की सभी शराब की दुकानें सरकारी की बजाय प्राइवेट यानी कि निजी हाथों में चली गई। सरकार ने तर्क दिया कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार की झोली में भी जमकर पैसा आएगा, लेकिन इस नीति ने सरकार को ही परेशान कर दिया। भारी विरोध हुआ और केजरीवाल सरकार को 28 जुलाई 2022 को ये पॉलिसी रद्द करनी पड़ी। दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी को रद्द करने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि उस समय के दिल्ली सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने खुलासा किया कि इस नीति के तहत दिल्ली सरकार ने घोटाला किया है और बाद में एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी थी। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने और बाद में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले को 2 साल से ज्यादा हो चुका है और केंद्रीय एजेंसियां लगातार कई नेताओं को समन भेज रही है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही हिरासत में है। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। अब उनकी गिरफ्तारी को करीब 1 साल से ज्यादा हो चुका है।